हेलो दोस्त, हम आज बात करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन से। मेरा पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें एक पॉइंट है -1,7 और एक पॉइंट है 4,3 4,-3। इसको एक पॉइंट है जो मान लेते हैं पी पॉइंट है, जो क्या करता है तो बिंदु को 2:3 में विभाजित करता है। कितने अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में। एक बिंदु कोई है x और y मान लेते हैं, जो कि 2:3 में विभाजित करता है। तो ये बिंदु क्या होगा, मतलब उस बिंदु का, उस रेखाखंड का पॉइंट निकालना है जो 2:3 में उस रेखाखंड को विभाजित करता है। तो हम आपको बतलाए हुए थे दोस्त कि विभाजन सूत्र। तो लिखेंगे हल, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। रेखाखंड ए, माना कि रेखाखंड ए बी को पी बिंदु 2:3 में विभाजित करता है। ठीक, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, फिगर पार दिए हैं, फिगर से भी हो सकता है, लेकिन लिख दिए हैं तो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि जो पॉइंट पी माने हैं वही जो 2:3 में विभाजित करता है। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या दिए थे दोस्त, ये अगर m था और ये n था तो mx2 दिए थे ना, तो लिखेंगे pxy फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और y के लिए क्या था, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। चलिए सॉल्व करते हैं। m के जगह पे कितना है, 2 है। x2 कितना है दोस्त, 4, प्लस n की जगह पे 3 और x1 की जगह पे -1 बटा m प्लस n, यानी 2 + 3। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है my2, तो 2 हमेशा जाएगा -3 से, तो 2 गुने -3 और प्लस ny1 3 गुना 7 और बट्टा में चलेगा 2 + 3 यानी m प्लस n। तो देखते हैं, 4 दूना 8 -3 बटा 5 और -6 प्लस 7 या 21 बटा 5। जैसे ही कटेंगे, 8 में 5 जाएगा तो 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 बटा 5 और 21 में 6 जाएगा तो 15, यानी 15 बटा 6, 5 बचेगा। 5 से 5 जाएगा एक बार में, 5 से 15 जाएगा 3 बार में, यानी हमारा pxy जो पॉइंट है 1, कितना होगा, 3 होगा। यही पॉइंट है 1,3 जो इस रेखाखंड को क्या करती है, 2:3 में विभाजित करती है। चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 2 नंबर कहता है बिंदु 4, -1, एक कोई बिंदु है जो 4, -1 है, और बिंदु 2, -2, -3 -2, -3 पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। बोला है कि
बिंदु 4,-1 और 2,-2,-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब कोई ऐसी पॉइंट है जो इस रेखाखंड को 3 भागों में त्रिभाजित मतलब होता है सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भागों में, यानी 3 भागों में बांटता है। तो पहले इसको पॉइंट को मान लेते हैं ए और बी रेखाखंड है, जिसमें कोई 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जो इसको 3 बराबर भागों में बांट देता है, यानी पी और क्यू मान लेते हैं। मतलब जितना बड़ा ए पी होगा उतना ही बड़ा पी क्यू होगा और उतना ही बड़ा बी क्यू होगा। तो मानेंगे, माना कि हल, पहला काम तो होता है हल लिखना, इसके बाद लिखेंगे माना कि रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः P और Q है, P और Q है। इसीलिए क्या हो जाएगा, AP जितना बड़ा होगा PQ उतना ही बड़ा होगा और QB उतना ही बड़ा होगा। अब चलते हैं विभाजन सूत्र से। P का मान कैसे निकलेगा, Q का मान कैसे निकलेगा। तो मान लेते हैं P को x1 y1 या x1 xy यानी x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, यानी तो P कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी P और Q। चलिए लिखेंगे P निर्देशांक के लिए, P निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र, अब ध्यान दो, इसी फिगर को एक बार और बना लेते हैं, उससे क्या होगा तो हमको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ए है, पी माने हैं यहाँ और यहाँ बी है। ए कितना है 4,-1, तो 4,-1 और ये कितना है -2,-3। देखिए अब ये 3 बराबर भागों में बांटा गया था, तो एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ। अगर AP एक भाग है, यहाँ से यहाँ तक एक भाग है, तो यहाँ से यहाँ कितने भाग है, तो PQ और QB कितने भाग हुए, 2 भाग, तो 2 भाग इधर हो गया, यानी M का मान कितना हो गया 1 और N का मान 2 हो गया। तब विभाजन सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, mx2 विभाजन सूत्र से P निर्देशांक हो जाएगा क्या, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और my2 y के लिए और प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये तो आपको पता होना चाहिए। m कितना है 1 है, 1 गुना x2 कितना है -2 प्लस nx1 तो 2 गुना 4 बटा m प्लस n 1 प्लस 2। इधर चलेंगे तो 1 गुना -3 हो जाएगा, 1 गुना -3 प्लस n 2 गुना -1 2 गुना y1 -1 बटा 1 प्लस 2। अब बताइए आप लोग, -2 और प्लस कितना हो जाएगा 8 बटा 3 और इधर कितना हो जाएगा -3 और -2 बटा 3 कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 6 बटा 3 और इधर हो जाएगा -5 बटा 3 दूना 6, यानी हो जाएगा पॉइंट हमारा 2 -5 बटा 3। ये किसका हो गया, P का निर्देशांक हो गया। अब ठीक उसी प्रकार हम लिखेंगे Q निर्देशांक के लिए। तो यहाँ तक हम क्या करते हैं तो मिटा देते हैं, लिखेंगे फिर यहाँ तक होने के बाद Q निर्देशांक के लिए क्या लिखेंगे,
क्यू निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र, यहाँ पी अब हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। यहाँ क्यू निर्देशांक के लिए अब यहाँ पी नहीं होगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा। और आपको पता है ए है 4,-1। देखिए अब यहाँ सोचिए ए से क्यू कितने भाग है, 1 1 2 भाग, तो लिखेंगे 2, और इधर 1 भाग है तो 1, 3 भाग तब तो हुआ त्रिभाजित। देखिए सूत्र जो था वही लिख दिया है, क्यू mx2 प्लस nx1 प्लस बटे m+1 n और my2 प्लस ny1 बटे m+n। अब पुट कर रहे हैं तो पुट जो करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना -2 प्लस 1 गुना 4 बटा 2 प्लस 1। इसके बाद my2 चलेंगे तो 2 गुना -3 प्लस 1 गुना -1 बटा 2 प्लस 1। 2 दूना -4 प्लस 4 बटा 3 और इधर होगा -6 -1 बटा 3, यानी 0 बटा 3 और -7 बटा 3। तो ये हमारा हो जाएगा 0 और -7 बटा 3। ये किसका निर्देशांक हो गया, क्यू का, और पी का निर्देशांक हम पहले ही बता चुके थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा अगला, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। स्पेशल हम सोच रहे थे 3 नंबर का बताएंगे, लेकिन 3 नंबर का इसी में चलिए बता देते हैं। थोड़ा क्लास, आपको हमारा क्लास अच्छा लगता होगा तो हमारे क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है, आपके स्कूल में एक खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है और डी के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरियां 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.2 में 1-2 में है दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में क्या है, तो एक फिगर हम बना देते हैं, वैसे बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये क्या है, 1-1 मीटर की दूरी पे बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद ऊपर में भी चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना हुआ है। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर। ये 2 मीटर 3 मीटर, मतलब प्रत्येक के बीच में की दूरी 1 मीटर है, ठीक ना। बोल रहे हैं कि निहारिका जो है, निहारिका n मान लेते, निहारिका दूसरे पंक्ति में, निहारिका की बात हो रही है n पॉइंट की। देखो पहला पॉइंट तो बोला है कि दूसरे पंक्ति में AD के 1/4, तो दूसरा पंक्ति यानी x का मान 2 हो जाएगा और AD के अनुदिश AD का 1/4, तो AD 100 मीटर है तो 100 का 1/4 यानी कितना हो जाएगा, 25। तो पॉइंट हमारा हो जाएगा 2 और 25। कहीं एक पॉइंट है जिसका मान है 2 और 25। इसके बाद बोला गया है कि AD के 1/4 के बराबर दूरी तोड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ क्या किया, तो हरा झंडा गाड़ दिया, ग्रीन झंडा, यहाँ हरा झंडा गाड़ दिया। इसके बाद बताया गया है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5, AD 8वीं पंक्ति के, तो 8वीं पंक्ति ये था, तो इसमें क्या बोला है, तो AD के 1/5, तो AD के 1/5 कितना होगा, तो 100 का 1/5 यानी 20। यानी कहीं एक पॉइंट होगा जो कि प्रीत द्वारा है, तो लिखेंगे P और इसका पॉइंट होगा 8 और 20। कितना होगा, 8 और 20, तो लिखेंगे प्रीत
यानी एन एथ पी पॉइंट कितना हो जाएगा 8 और 100 का 1/5, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा तो हो जाएगा 8 और 20। क्या करती है वहां जाकर के एडी के 1/5 की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये क्या कि ये तो हरा झंडा गाड़ती है और ये लाल झंडा गाड़ती है। दोनों के बारे में समझ में आ गया, पॉइंट भी निकल गया। अब बोल रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो चलिए देख लेते हैं एन और पी यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र से हो जाएगा दोनों ये 3 नंबर क्वेश्चन है, दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा दूरी सूत्र से। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और टोटल का वर्ग रूट। तो लिखिए निकालेंगे x2 कितना है, x2 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। 8 में 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर और 20 में 25 जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 36 और 25। कितना हो जाएगा 36 और 25 61 रूट अंडर 61 यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी रूट 61। इसके बाद बोला गया है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे झंडा को कहाँ गाड़ना चाहिए। तो लिखेंगे नीला झंडा को बोला, कौन सा झंडा गाड़ना है, नीला झंडा को। रश्मि गाड़ रही है नीला झंडा तो नीला झंडा का निर्देशांक। तो नीला झंडा गाड़ता कहाँ, तो मध्य बिंदु से। तो लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र क्या था, x1 प्लस x2/2 यानी x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 कितना होगा, तो 2 प्लस 8, 2 प्लस 8/2 और 25 प्लस 20 यानी 8 2 10/2 और 45/2 काटेंगे तो 5 बार में, इसको काटेंगे तो 22.5 यानी 5 और 22.5। ध्यान दीजिए इसका ये आंसर नहीं, ये तो निर्देशांक निकला है लेकिन झंडा कहाँ गाड़ेगा। तो लिखेंगे रश्मि ही है ना, हाँ रश्मि नीला झंडा को पांचवी पंक्ति से में डी के अनुदिश 22.5 मीटर पर गाड़ेगा। या अनुदिश इतना मीटर गाड़ना चाहिए। आंसर हो गया। इसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है,
बिंदु -3, 10 बिंदु है कोई जो -3, 10 है और 6, -8 है। 6, -8 है। बोला है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 बिंदु कोई है -1 और 6 -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलते हैं देख लेते हैं, बोलता है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ए बी और इसको पी मान लेते हैं। लिखेंगे 4 नंबर का हल, माना कि ए बी रेखाखंड को पी बिंदु P M अनुपात N में विभाजित करता है। तो ये M हो गया और ये N हो गया। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से अगर ये नहीं भी लिखेंगे ना तो लिख देंगे M अनुपात N में विभाजित करता है और सिर्फ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। चलिए हम किसी एक पॉइंट को लेके चलेंगे, या तो x वाले को लेके चलेंगे या तो y वाले को। तो हम x वाले को लेके चलते हैं। x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। x का मान कितना है p में -1, तो -1 बराबर m है तो m x2 के जगह पे कितना है 6 प्लस n है तो n x1 के जगह पे -3 बटा m प्लस n। जैसे ही क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा -n बराबर 6m प्लस -3 m वाले को एक तरफ और n वाले को एक तरफ करेंगे तो m इधर से इस साइड जाएगा तो हो बचेगा -n और ये आएगा तो +3n। तो 6m और माइनस वाला प्लस m कितना हो जाएगा 2n बराबर 6 और 1 7m। इसीलिए 7m बराबर कितना हो जाएगा 2n। तो चलिए m यहाँ लिखे थे 7m बराबर 2n, तो m/n बराबर कितना हो जाएगा तो 2/7 यानी m अनुपात n। इसीलिए m अनुपात n बराबर 2:7 आंसर। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर करें। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं टोटल का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और खींच लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी m अनुपात n का मान ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a को -5 और b को -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है x अक्ष से। तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है तो लिखेंगे x का मान तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन y का मान 0 होगा। यहाँ जो विभाजन जो निकलेगा विभाजन सूत्र y वाला लगाएंगे क्योंकि जिसका मान दिया रहेगा उससे कंफर्म पता चल जाएगा कि किस अनुपात में बांटा है। तो लिखेंगे हल
माना कि एक्स अक्ष न बांटने आया जे एक्स अक्ष रेखाखंड ए बी को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो बताइए y के लिए चलते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो पुट करेंगे y का मान 0 है बराबर m का मान m, y2 5 प्लस n तो n y1 माइनस 5 बटा m प्लस n। m प्लस n को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 5m माइनस 5n। तो बताओ 5m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 5m बराबर माइनस 5n, माइनस 5 से 5 यानी m बराबर n। तो m बटा n बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा 1, इसलिए m अनुपात n बराबर 1 अनुपात 1, यही हमारा आंसर होगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके दोस्तों तक पहुंचते हैं।